किसको किसको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, सबको आवाज क्लियर है ना? तो मैं जो भी बताने की कोशिश करूंगा ना वो बड़े सिंपल लैंग्वेज में रहेगा। आपको स्लाइड में अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप स्लाइड पे फोकस मत करना, आप सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करना, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, आपको स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तो चलिए, सबसे पहले कैलोरी। व्हाट इज कैलोरी? अब आप देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसे हम आटा को किलो में मापते हैं, ये समझ लीजिए, राइट, और पानी को लीटर में मापते हैं, तो हम खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है ना, हम रोटी क्यों खाते हैं, हम क्या नाम है राइस क्यों खाते हैं, हम दाल क्यों खाते हैं, बोलते हैं ना अब पेट भर गया। जब आप खाना खा लेते हो ना तो आपके बॉडी को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चीज तो मिला है, चलो अब थोड़ी देर बाद हम काम कर सकते हैं। सुबह का जो बंदा जाता है ऑफिस, काम करता है 3 घंटे 4 घंटे, वो लंच के लिए जरूर बैठता है। 2:30 बजे लंच होगा जी, 2 बजे लंच होगा, क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, काम करते करते धीरे धीरे वो एनर्जी की बॉडी यूज कर लेती है, तो उसको फिर से चाहिए रहता है। तो जो हम खाते हैं ना, जो हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी को जो हम मापते हैं उसको हम बोलते हैं कैलोरी। कैलोरी को मापने का जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, एनर्जी को मापने का जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं कैलोरी। आप रोटी खाते हो, राइट, उससे जो आपको एनर्जी मिलती है, कितना एनर्जी मिलती है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है, जो मापदंड यूज होता है, उसको हम बोलते हैं कैलोरी। एज सिंपल एज, राइट। अब सारी चीजें आप समझिए कि अब सभी चीज कैलोरी का गेम है। कैसे? अब आप समझिए, बहुत आसान है। अब आप कार में पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, बाइक में पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, क्यों? ताकि वो आगे चले, उसको एनर्जी मिले और वो चले और वहां तक आपको पहुंचाए जहां तक आप जाना चाहते हो। तो अब आप समझिए, जैसे हम कार में या पेट्रोल में एनर्जी डालते हैं, एनर्जी मतलब क्या, उसमें भी कैलोरी डालते हैं, आप समझ लीजिए पेट्रोल या डीजल, वैसे ही हमारे बॉडी को क्या चाहिए रहता है, एनर्जी। अब वो हम कहां से डालते हैं, वो हमें फूड से मिलता है और ड्रिंक से, हम पानी पीते हैं, या आप फ्रेश एनर्जी ड्रिंक किसके किसके पास है, एक बार दिखाइए तो, शो योर फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। कुछ लोग बैठे हैं, राइट, बहुत से लोगों को फ्रेश एनर्जी मिलती है ना, कैलोरी बहुत कम होता है लेकिन एनर्जी मिलती है। अब आप इसका बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप देखिए, a calorie is energy like gasoline. 1 gallon of gasoline is the same as 31,000 calories. आप 1 गैलन है ना, 1 गैलन पेट्रोल लेते हो ना, उसमें 31,000 कैलोरी होता है। मतलब कार भी जो चलता है, एनर्जी मिलती है, उसको कहां से मिलती है, कैलोरी से। आपको अभी पता नहीं होगा कि यार पेट्रोल में 1 गैलन पेट्रोल लिए तो उसमें 31,000 कैलोरी होता है। तो हमारी बॉडी को जो कैलोरी, जो एनर्जी मिलता है, अब कार को एनर्जी कहां से मिलता है, पेट्रोल से, डीजल से। हमारे बॉडी को एनर्जी कहां से मिलता है, खाने से और पानी से, या ड्रिंक्स, जो भी ड्रिंक्स होते हैं। कौन कौन सा ड्रिंक्स अच्छा होता है, कौन कौन सा खराब होता है, ये हम आगे बात करेंगे, राइट। तो किसको किसको कैलोरी समझ में आ गया, एक बार हाथ उठाइए ऐसे। कुछ लोग, आरती जी समझ में आया, आरती जी, हाँ सबको, सब लोग दिख रहे हैं, भारती जी हाथ उठाए, बहुत जल्दी से ऐसा हाथ उठाया, वेरी गुड। तो हमारी बॉडी को खाने से जो एनर्जी मिलती है हम उसको मापते हैं कैलोरी में, एज सिंपल एज, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप देखिए, कैलोरीज इन एनर्जी एडेड, कैलोरीज आउट, एनर्जी यूज्ड। अब आप समझिए, ये बहुत बेहतर कंसेप्ट है। हम जब क्या नाम है कुछ खाना खाते हैं ना, उस समय हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जब हमारी बॉडी काम करती है ना, तो हमारी बॉडी जो हम खाए रहते हैं उससे एनर्जी यूज कर लेती है। और अगर एनर्जी यूज नहीं करेगी, अगर हम जो खाए रहेंगे उसका यूज नहीं हुआ, तो क्या होगा पता है क्या? अब हस्बैंड वाइफ है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, हस्बैंड भी प्रेग्नेंट होते जाएंगे, वाइफ तो होंगे ही जो है ना। बहुत से लोगों के पति का पेट ही बढ़ते जाता है, ए आ गया आ गया, आगे तक आ गया,
फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन प्रेग्नेंट है जी, हस्बैंड या वाइफ, है ना, पेट निकलते जाता है। अब इस केस में क्या होता है आप समझिए, एनर्जी तो ऐड किया जाता है बॉडी में, लेकिन उसका यूज नहीं किया जाता। अब यूज करने का मतलब क्या है आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं जो मैं खाया हूं ना, उससे मुझे मेरे बॉडी को क्या मिल रही, एनर्जी मिल रही, वो यूज हो रहा है। अब मैं अगर सिर्फ मुझे बात करने हैं बैठ के, सिर्फ बात करना है बैठ के, और मैं दिन में 5 बार खा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, एनर्जी तो मैं ज्यादा ले रहा हूं, एनर्जी तो मैं ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन यूज नहीं करूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरी बॉडी में जो एनर्जी होगा वो किस में, वो कैलोरी होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, फैट में। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रीज है, फ्रीज में अगर आप भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, तो उसमें चीजें भरते ही जा रहे हो, तो चीजें खराब होंगी या अच्छी होंगी? तनु मैम, क्या होगा, खराब होगा या अच्छा होगा? खराब होगा। अब आप अगर फ्रीज में कोई भी चीज डाल रहे हो ना, तो उसको यूज करोगे कि नहीं? नहीं तो क्या, फ्रीज भी एकदम गंदा हो जाएगा। वैसे हमारी बॉडी, मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, वैसे हमारी बॉडी है ना, अगर आप सिर्फ खा रहे हो, दिन दुना चार चौगुना खा रहे हो, आपका खाना जिंदगी ही खाना है, स्टोर करते रहो, यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वो भी फूलते जाएगा, वो दिखेगा। एक बहुत बेहतरीन लाइन है, बहुत बेहतरीन लाइन। आप प्राइवेट में क्या खाते हो, आप प्राइवेट में क्या खाते हो, आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती है, आपकी बॉडी वो पब्लिक में बता देती है कि नहीं? कितना बेहतरीन चीज है। आप प्राइवेट में रोज मत छोले भटूरे खाओ, आप चाउमीन खाओ, सब कुछ खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेट बता देगा, मियां इस समय तो फुल एंजॉय हो रहा है, राइट? इसीलिए याद रखिए कि जब हम जो कैलोरी जो हम खा रहे हैं ना, उसको यूज करना जरूरी होता है। बट गेस व्हाट, 90% लोग खाते हैं जीभ के टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए, उससे उनको मतलब नहीं रहता कि ये जो खाया हूं उसको यूज भी करना है। अब खाते क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या खा रहे हैं अब समझिएगा, जैसे जैसे ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगर आप समझेंगे ना, तो आपका वेट मैनेजमेंट जो है ना, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम अगर आप समझ लेंगे, इस पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है 3, इसमें आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम समझ सकते हैं, और आप अपने आप को जिंदगी भर आइडियल स्टेट पे रख सकते हैं एक बार फैट लॉस करने के बाद। अब देखिए, इफ यू डोंट लिमिट योर कैलोरी इनटेक, द रिजल्ट विल बी बॉडी फैट गेन। अब समझिए कि अगर आप ना बिंदास कैलोरी ले रहे हैं, आपके बॉडी को आपको पता ही नहीं कितना कैलोरी आपके बॉडी को एक्चुअल चाहिए। मैंने बहुत बार लोगों से जब पूछता हूं कि जी आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो बोलते नहीं, हम तो ब्रंच करते हैं। ब्रंच ऐसा करते हैं कि खाने पे टूट पड़ते हैं, 12 बजे 1 बजे ऐसा टूटते हैं कि बस 3-4 लोगों का खाना खा लेते हैं आराम से। इस केस में क्या होता है, जब आप कैलोरी ज्यादा लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में फैट बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो आप खा रहे हैं ना वो यूज नहीं होता, आपकी बॉडी यूज नहीं करती, क्योंकि आपका इतना एक्टिविटी लेवल नहीं होता, राइट? द ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट्स टू फैट ऑल कैलोरी इट डज नॉट यूज। जो हमारे बॉडी को फैट भी चाहिए रहता है, जैसे कि बताया गया, लेकिन जो कैलोरी फैट में बदलते हैं ना, वो सारा हमारा बॉडी यूज नहीं कर पाता, वो फिर गंदे फैट में बदल जाता है। धीरे धीरे हमारा पेट लटकने लगता है, स्किन पे फैट दिखने लगता है ना, ये आपके हाथों के बाजू के फैट निकलने लगते हैं, झूलने लगता है, लोगों का स्किन क्या नाम है, डल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दे आर द पार्ट ऑफ फैट्स। अब एक चीज और, फैट फ्री डज नॉट मीन कैलोरी फ्री। क्या बात, फैट फ्री डज नॉट मीन कैलोरी फ्री। कुछ लोग बोलते हैं यार इसमें तो फैट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी चीज, कुछ फ्रूट्स ही ले लो, या एक नॉर्मल सी बात करता हूं मैं, पानी में ना फैट नहीं होता, कैलोरी नहीं होता। इसका मतलब क्या, आप अनलिमिटेड पी सकते हो क्या? नहीं। दूसरी चीज,
अब किसी किसी फूड में अगर मैं बात करूं, फैट नहीं रहता है, कैलोरी रहता ही रहता है उसमें। अब कोई भी फ्रूट्स ले लो, एप्पल ले लो, उसमें कैलोरी रहता है। अब एप्पल तो अच्छा है, मान लो उसमें फैट नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या कितना भी खा लो? ऐसा भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी को कितना कैलोरी कब चाहिए रहता है, वो मैं एंड में इन शॉर्ट बताने वाला हूं, राइट? उस पे आपको ध्यान देना है। तो पहली चीज आपको फोकस क्या करना है, जितना आप इंटेक कर रहे हो आप उतना यूज भी करने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के लिए आपको एक बेहतरीन इंसान मिला इस धरती पे जिसको हम बोलते हैं कोच। अब आपको पता गया कि जितना मैं यूज कर रही हूँ जी, अब मेरा पेट तो बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब जितना मैं बॉडी में डाल रही हूँ कैलोरी या जो खा रही हूँ, अब मेरा बॉडी बढ़ रहा है, इसका मतलब यूज नहीं कर पा रही हूं मैं। इसका मतलब मुझे ध्यान देने की जरूरत है कि जो मैं खा रही हूँ वो फैट फ्री तो है, मानती हूँ, लेकिन कैलोरी उसमें है जो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, हमारी नहीं कर पा रही हूँ, और मेरा बॉडी का वेट बढ़ते जा रहा है। अच्छा, ये नॉलेज सिर्फ आप तक नहीं रखना है, ये आपको पूरी फैमिली को बताना है। जो जिनका वेट बढ़ते जा रहा है ना, उनको बताना है भैया आप जितना इस बॉडी के अंदर डाल रहे हो उतना यूज नहीं कर रहे हो। अब यूज करने का क्या तरीका हो वो भी बताएं। ओके, अब एक चीज और समझिए, कैलोरी इन एडेड वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब ये समझिए, हमारे बॉडी को बिना एनर्जी का हम चल ही नहीं सकते, बिना कैलोरी का हम चल ही नहीं सकते, कोई भी काम हम नहीं कर सकते। हम सोते हैं ना, उस समय भी हमारे बॉडी को कैलोरी चाहिए रहता है जी। रात को फॉर एग्जाम्पल आप गर्मियां होता है, आप सब लाइट बंद करते हो, लेकिन फैन तो चाहिए रहता है ना, आप फैन लगाते हो, एसी लगाते हो, सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ आपके बॉडी को चाहिए रहता है। ठंडियों में तो इन्वायरमेंट ही ऐसा रहता है कि आपके बॉडी के हिसाब से सब मैनेज होता है। लेकिन आप जब सो रहे होते हो गहरी नींद में ना, उस समय भी आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है। आपकी बॉडी उस समय भी काम करती, बहुत सारे फंक्शन आपकी बॉडी काम करते रहता है, बॉडी में फंक्शन चलते रहता है। अब आप समझिए कि हमें एनर्जी कहां से मिलती है। सबसे पहले 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम ये बहुत बार आपके कोच बताए होंगे, लेकिन जो सारी चीजें है ना, अगर आप होलिस्टिक अप्रोच देखोगे, वो बोलते हैं ना पूरी तरह से अच्छी तरीके से अगर आप रिसर्च करोगे ना, तो सब चीजें इन 3 चीजों पे आके रुकती है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आप जितना भी बाहर से खाते हो ना, जो कैलोरी मिलता है, या तो आप फैट से लेते हो, जैसे बटर हो वगैरह हो गया, ये सब आपको कहीं ना कहीं अब ये समझने की जरूरत है कि वो गुड फैट है या बैड फैट। तो आप फैट से लेते हो, आप प्रोटीन से कैलोरी लेते हो, आप कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी लेते हो, ये 3 चीज से आप लेते हो। तो फैट से कैलोरी कितना मिलता है, आप 1 ग्राम फैट अगर यूज करते हो तो आपको 9 कैलोरी मिलता है। 1 ग्राम फैट आप यूज करते हो तो 9 कैलोरी मिलता है। अब आप समझिए 100 ग्राम अगर यूज करते हो तो आप समझिए कितना हो गया, 50 ग्राम इंटू 9 कर लिए, तो आपको एक कैलकुलेशन पता चल गया कि भाई मेरे को फैट से कितना कैलोरी मिलता है। तो 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरी। आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हो ना तो कितना मिलता है, 4 कैलोरी। फॉर एग्जाम्पल आप 6 ग्राम का रहता है स्कूप प्रोटीन का, कौन कौन प्रोटीन लेता है सुबह शेक में? 6 ग्राम का रहता है वो स्कूप, और उसमें आपको क्वालिटी प्रोटीन 5 ग्राम मिलता है, बाकी का आपका कार्ब्स वगैरह भी रहते हैं। तो 5 इंटू 4 20 कैलोरी के हिसाब 20 कैलोरी आपको मिल जाता है, एकदम बेस्ट कैलोरी जिसको बोलते हैं, राइट? तो आपको प्रोटीन से 4 कैलोरी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलता है 4 कैलोरी। तो जो सबसे ज्यादा, इसीलिए बोला जाता है सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा होता है, फैट। क्यों? उसमें कैलोरी भी ज्यादा होता है, राइट? अब सबसे फेवरेट लोगों का देख लो, अल्कोहल इज 7 कैलोरी अ ग्राम, नो न्यूट्रिशन। अल्कोहल बहुत लोगों का फेवरेट है, कुछ लोगों का रात इसके बिना नहीं बीतती, चाहे उनकी सेहत खराब हो जाए। उसमें आपको 1 ग्राम में 7 कैलोरी पाया जाता है, वो भी नो न्यूट्रिशन, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, राइट? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इन चारों में से जो बताया ना, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। गौरी जी, अल्कोहल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना?
ये आप अपने पड़ोसी को बता दो, जो आपके यहाँ पे हैं, अगर कुछ ऐसा डेली क्या नाम है ड्रिंक करते हैं उनको बता दो, उनके लिए बहुत डेंजर है। उसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलता, सेहत खराब हो जाती है। हमने बहुत एग्जाम्पल देखा होगा, राइट। और सारी चीजें, विटामिन मिनरल्स के बारे में आप जानते ही होंगे, वाटर के बारे में आप जानते ही होंगे। वाटर हमारे लिए, मतलब आप समझिए अगर कोई बाहर से आता है ना, तो जो क्विक एनर्जी आपको मिलती है कहां से मिलती है? वाटर से, राइट। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं एक चीज। ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आएगा इससे कि एग्जैक्टली आपको कहां से कितना कैलोरी मिलता है, इससे आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हीट ब्रेड लेते हैं, हम रोटी लेते हैं, एक रोटी लेते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, उसमें 75 से 80 कैलोरी होता है, 75 to 80 कैलोरी। लेकिन अगर आप, बहुत से लोग हैं जैसे मेरे फादर हैं, वो एक ही रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, लेकिन उनका जो नॉर्मल रोटी होता है उससे 3 गुना होता है, तो उनको एक रोटी इनफ है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल साइज में कितना कैलोरी होता है, तो 75 to 80 कैलोरी, राइट। अब कोई इंसान अगर 4 रोटी खा लेता है तो आराम से 250 कैलोरी करीब करीब खा लेता है। अब आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपका सुबह का कैलोरी कितना होना चाहिए, दोपहर का कितना होना चाहिए, शाम को कितना होना चाहिए और रात का कितना होना चाहिए, राइट। अब मान लो आपने चीज ले लिया, तो उसमें क्या 700 स्लाइस जो होता है ना, तकरीबन तकरीबन एक चीज में 700 कैलोरी पाई जाती है, 700 कैलोरी। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 2 स्लाइस 3 स्लाइस आराम से खा लेते हैं। और पोटैटो हो गया, एक लार्ज पोटैटो पकड़ोगे तो 300 कैलोरी होता है तकरीबन। पालक होता है, 1 कप पालक ले सकते हैं तो 41 कैलोरी मिलता है। अब इसी में ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मुझे ज्यादा खाना चाहिए, जिसमें कम कैलोरी हो और न्यूट्रिशन ज्यादा हो। जैसे अगर मैं बात करूं पालक का, तो पालक वन ऑफ द बेस्ट एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स भी जहां से आपको मिलता है, कम कैलोरी भी मिलता है, फाइबर भी मिल जाता है, बहुत सारी चीजें एज कंपेयर टू चीज। चीज में क्या मिलता है आपको? फैट, और वो भी जो आपके बॉडी को नहीं चाहिए अगर ओवर लेते हैं तो, राइट। ये मैंने आपको कुछ क्या नाम है फूड आइटम्स का बताया। आप क्या कर सकते हैं, आपके जो कोच हैं उनसे आप चार्ट ले सकते हैं। चार्ट में आपको पता चलेगा कि आप एक रोटी खाते हो तो कितना कैलोरी होता है, एक बाउल दाल लेते हो तो कितना कैलोरी होता है, एक बाउल आप दही लेते हो तो कितना कैलोरी होता है। नॉर्मली सब लोग यही खाते हैं। आप 100 ग्राम ऑफ फाइबर लेते हो, मतलब खीरा ककड़ी लेते हो तो कितना कैलोरी आपको मिलती है, तो आपके कोच वो प्रोवाइड कर सकेंगे, राइट। अब देखिए, हाउ डू वी बर्न कैलोरी, हम कैलोरी कैसा बर्न करते हैं, कैसे बर्न करते हैं? तो सबसे पहले कौन कौन बीएमआर का नाम सुना है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, कौन कौन सुना है? बीएमआर, बीएमआर, मीनाक्षी जी हाथ उठाए हैं। बीएमआर मैं पूछ भी सकता हूं, अनम्यूट करके ना पूछ सकता हूं। अच्छा, जो हाथ लोग ऊपर उठाए तो वो नीचे कर लिए। हाँ, पद्मिनी मैम बीएमआर सुने हैं ना? हाँ, तो देखिए 3 रास्ते हैं। पहला क्या है? पहले तो सिंपल सा है, बीएमआर है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब हम रेस्ट पे भी रहते हैं ना, उस समय भी हमारी बॉडी कैलोरी यूज करती है, राइट। उसके बाद उसके अलावा जब आप कुछ काम करते हैं उस समय भी हमारे बॉडी को कैलोरी चाहिए रहता है काम करने के लिए। जब आप भागते हैं उस समय भी हमारे बॉडी को एनर्जी मतलब कैलोरी चाहिए रहता है भागने के लिए। जब आप बैठे रहते हैं, जैसे मैं बैठा हूं, तो मेरे बॉडी कैलोरी यूज कर रही है। आप देखिए, मैं ऐसे कितने घंटे बोल सकता हूं? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। उसके बाद मेरा खुद बॉडी अलाउ नहीं करी, यार अब नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल मैंने डाला था वो मेरी बॉडी यूज करी। अब जो पेट्रोल मैंने अच्छा डाला था, जैसे आज सुबह शेक डाला था, मान लो कैलोरी यूज हो गई, अब मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ फैट भी होगा, पेट के बाजू में इधर होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब बॉडी मेरा वो भी ट्राई करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो ज्यादा नहीं कर पाता, वो ज्यादा यूज नहीं कर पाता, इसीलिए वो हमारे बॉडी में स्टोर होते जाता है, स्टोर होते जाता है, स्टोर होते जाता है, और फिर वो बोलते हैं ना बॉडी फैट बन जाता है। और फिर हम नॉर्मली लोगों को क्यों इतना वेट बढ़ता है?
राइट। तो 60% जो होता है वो हमारा बीएमआर की वजह से कैलोरी बर्न होता है। फिर उसके बाद हो गया हमारा फूड डाइजेशन वगैरह। आप देखते हैं हम जो खाते हैं ना फूड, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उस प्रोसेस में भी कैलोरी 10% तक क्या नाम है बर्न होता है। बाकी सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, अगर आप रोटी खा रहे हो, रोटी को चबाने के लिए जब आप क्या नाम है अपने दांतों से उसको च्यू करते हैं ना, तो वहां से कैलोरी जरूरत पड़ जाती है बॉडी का। फूड पाइप में जाते जाते फिर आपके पेट में जाता है, स्मॉल बोलते ना बड़ी आंत छोटी आंत, सब में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, कैलोरी, राइट। तो हर एक प्रोसेस के लिए आपके बॉडी को जरूर, आप हम आंख ब्लिंक कर रहे हैं ना, इसके लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, राइट। चलिए अब कैलोरी आउट कैसे करते हैं, आप समझिए कैलोरी आउट कैसे करते हैं। आपने, हम बोलते हैं 80% न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, 20% आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना पड़ता है। 80% न्यूट्रिशन मतलब खान पान पे 80% आपको फोकस करने की जरूरत होती है। लेकिन आप सोचो कि आपने खान पान पे बहुत फोकस किया, बहुत फोकस किया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और खान पान ही अच्छे से फोकस कर रहे हो ना, फिर भी उनके बॉडी में फैट बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी में स्टोर हो रहा है उसको यूज नहीं हो रहा है, बर्न नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना होता है। एरोबिक एक्सरसाइज हो गया, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो गया। एरोबिक में क्या, आपका स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सारी चीजें जो आप एक्सरसाइज करते हो वो एरोबिक में आती है। तो बोलते हैं ना कि रोज आपको एक्सरसाइज करना होता है। रोज एक्सरसाइज क्यों करना होता है? ये जो बॉडी है ना, ये मशीन है, और इस मशीन को बनने में 360 करोड़ लगते हैं। एक जिंदा मतलब जिंदा नहीं, सिर्फ बिना जान की बॉडी बनाने के लिए ना 360 करोड़ लगते अब तक के रिसर्च में पाया गया है। जान नहीं डाल पाए, जिस दिन जान डाल दी वो हम भगवान बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। लेकिन हाँ, बॉडी बन चुकी है। जो हमारे सक्सेसफुल साइंस है वो बना चुकी है। इतने बेहतरीन हमारे पास बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी है कि वो बॉडी बना ली है, बस जान नहीं डाल पाई। अब हम लोग में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी बॉडी का वैल्यू नहीं समझ पाते, जो मन में आता है वो खाते, जो मन में आता है। जैसे पिज्जा बड़ा मजा आता है कि कहीं दिल्ली में ही थर्सडे मार्केट लगता है, ट्यूसडे मार्केट लगता है, वेडनेसडे मार्केट लगता है। मैं लोगों को देखा हूं, वो स्पेशली पूरी फैमिली के साथ जाते हैं छोले भटूरे खाने। कुछ लोग हंस रहे हैं, बोले हम भी जाते हैं सर, हफ्ते में एक बार ही तो लगता है। उस दिन जो मन में आया वो खाते हैं, और उसको दूसरे दिन वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उतना एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि उनके बॉडी में स्टोर ना हो, बर्न हो जाए पूरा। तो आपको बर्न करना जरूरी होता है जो भी आप कुछ खाते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि रोज आप पराठे खा रहे हैं, आप राइस खा रहे हैं, आप छोले भटूरे खा रहे हैं, और आप फिर 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी थक जाएगी, आपके बॉडी में अनचाहा पेन होने लगेगा, जो शायद अच्छा नहीं लगेगा। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। कुछ लोग, जैसे कार है, अगर आपकी कार खराब होती है तो उसको आप सर्विसिंग में लेके जाते हो या उसको धक्का देके चलाते हो? बोले धक्का दो यार, कोई नहीं। सर्विसिंग में जाती है या नहीं जाती? अब हमारे लोग कितने दिमागदार होते हैं। वेट हो गया 120 किलो, ठीक है, 120 किलो हो गया वेट। अब वो धक्का दे रहे हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला जी बीपी हो गया। अच्छा जी बीपी हो गया, दवा दो। फिर कुछ हुआ, थायराइड हो गया। अच्छा जी थायराइड हो, दवा दो। धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, या हार्ट प्रॉब्लम भी हो गया। अच्छा, हार्ट सर्जरी भी करा लिए, धक्का। फिर उसके बाद क्या हुआ, अरे फैट तो बढ़ते ही जा रहा है, क्या करेंगे? फिर वो फैट का भी सर्जरी कुछ होता है, फैट भी कटवा लेते हैं। और फिर एक मोमेंट आता है, उनकी बॉडी उनको जवाब देती है। कितना कितना बड़ी बात है। प्रॉब्लम है कहां पे, सोल्यूशन क्या ढूंढते रहते हैं। आपका 70% आपका जो हेल्थ है ना, वो आपके हाथों में होता है, आपके खुद के हाथों में होता है।
वो हाथों में क्या मतलब क्या, आप सुबह उठते कितने बजे हैं, क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट क्या रहता है, लंच क्या रहता है, डिनर क्या रहता है, और क्या आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं क्या, दैट्स इट, एज सिंपल एज। तो कैलोरी बर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और आप जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो स्पेशली जो हम जाते हैं, क्या नाम है, जिम में, वहां हम ट्रेनर के अंदर बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट। पुशअप्स वगैरह आप बहुत अच्छे से मारते हो, कोई अगर 100 पुशअप्स मार रहा है, 200 पुशअप्स मार रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाता, नॉर्मली लोगों से नहीं हो पाता। अब ये स्लाइड आप देखिए कि कितना कैलोरी बर्न होता है अगर आप स्विमिंग करते हो नॉर्मली आधे घंटे 1 घंटे, तो आप 200 के कैलोरी करीब कैलोरी बर्न करते हो। वॉकिंग करते हो 20 मिनट, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है 119 कैलोरी बर्न करते हैं। एंड गेस व्हाट, अगर आप एक छोटा पिज्जा खाते हो ना, वो 500 कैलोरी होता है। अब वो 500 कैलोरी को बर्न करने के लिए आपको 1.5 घंटे 2 घंटे रनिंग करना होगा। कौन कौन करेगा, एक बार हाथ उठाएंगे। हाँ, वो बोलेंगे कि एक छोटा पिज्जा हो गया, तो इसके साथ जो दूसरा वाला मिला है वो भी खाते हैं और सोते हैं, यही होता है ना नॉर्मली। तो लोगों आपको अगर ये आप ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपके क्या नाम है कोच है वो आपको बताएंगे। अगर आप साइकिलिंग करते हो तो कितना 9.5 मीटर पर आवर के हिसाब से तो आप 200 कैलोरी तकरीबन बर्न करते हो। आप रनिंग करते हो 12 मिनट, तो आप 282 कैलोरी बर्न करते हो। 12 मिनट रनिंग, कौन कौन किया एक बार हाथ उठाएंगे, 12 मिनट लगातार रनिंग। मुझे नहीं लगता इसमें कोई होगा, या आपके फैमिली में देखो, आपके पड़ोसी में देखो। लेकिन हम एक पिज्जा आराम से खा लेते हैं, उसको बर्न करने के लिए 2-2.5 घंटा 3 घंटा रनिंग करने की जरूरत है, भूल जाओ, नहीं करते हम लोग। तो इसको बैलेंस कीजिए। वेट कंट्रोल करने के लिए जो आप खा रहे हो ना, उसके हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, मतलब आपका कैलोरी उसके हिसाब से बर्न होनी चाहिए, आपका मूवमेंट होना चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर होना चाहिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब सिंपल सी बात समझिए, तराजू को कैसे हम बैलेंस में ला सकते हैं। अगर आप हाई वाला कैलोरी वाला फूड खा रहे हो, जैसे हो गया पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्रीज, आपके जो भी फेवरेट चीज होते हैं, केक्स हो गए, राइट। अगर हाई कैलोरी वाला आप खा रहे हो, तो उस समय अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपकी बॉडी ज्यादा दिन एक्सरसाइज नहीं कर। मैं बहुत से लोगों को देखा हूं 150 kg के हैं, राइट, बोलते हैं सुनील जी कल से जिम जाना चालू किया हूं। 1 महीना जाते हैं, उसके बाद जा ही नहीं पाते। क्यों? उनकी बॉडी साथ ही नहीं देती। इसमें क्या करने की जरूरत है, आपको बैलेंस रखना कैलोरी का। जो आप कैलोरी ले रहे हो ना, वो गुड न्यूट्रिशन से आना चाहिए, एक अच्छे खान पान से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शेक कौन कौन यूज करता है, शेक कौन कौन यूज करता है, एफ्रेश कौन कौन यूज करता है। आप 200 कैलोरी लेते हो, अब आप सोचो 200 कैलोरी अगर आप दिन भर ना नॉर्मल भी काम करते हो ना, थोड़ा एक्सरसाइज करते हो और जो आपके कोच बोलते हो वो मानते हो, आपको कैलोरी बर्न हो सकता है, आराम से बर्न हो सकता है। उसी प्रोसेस में आपको, आप कैलोरी कम लेते हो लेकिन बेस्ट न्यूट्रिशन के साथ, जिससे आपकी बॉडी को कमजोरी भी नहीं होती। कम कैलोरी लेना सोल्यूशन नहीं है। हेलो, बहुत से लोग डाइटिंग करने लगते हैं, बेचारों को चक्कर आके गिर जाते हैं, बस हो गया, 1 हफ्ते तक डाइटिंग चलता है, उसके बाद तो कुछ खतरनाक लोग होते हैं, वो शादी के टाइम डाइटिंग करते हैं। मतलब ये कहां से आते हैं, ये लोग आते कहां से, कौन से प्लेनेट से आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपको बताऊं, ये इस दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान होते हैं, जो अपनी सेहत को अपनी शादी से क्या रिलेट करते हैं, या कुछ ओकेजन आता है, बोलते हैं यार मेरे भाई की शादी है इसीलिए वेट वजन करना चाहता, कम करना चाहता हूं, मेरा मन होता है उसी समय गोली मार, लेकिन मार नहीं पाता हूं। मतलब क्या एक्सक्यूज है, मतलब तुम्हें अपनी बॉडी से प्यार नहीं है यार, कम ऑन। तो आपको न्यूट्रिशन लेने की जरूरत क्यों है, क्योंकि उसमें कैलोरी कम मिलता है और आपकी बॉडी इजिली उसको यूज भी कर पाती है, राइट। दूसरी चीज, ये आप देख लो, ये आप देख लोगे समझ जाओ, कोक बहुत लोगों का फेवरेट है, 240 कैलोरी होता है, लेकिन अगर यही आप गाजर खाओगे ना, वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। उसमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, कम कैलोरी भी है, फाइबर भी, बहुत सारी चीजें। 2 लड्डू खाओगे और बादाम आप खाते हो, तो बादाम में गुड फैट मिलते हैं,
आपको लड्डू में गुड फैट नहीं मिलेंगे, राइट। ये सारी चीजें आप अपने कोच से पूछ सकते हो, कोच बताता है आपको, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, आप जिद्दी हो, बोले ना 10 किलो वजन कम हो गया ना, बस अभी बढ़ाएंगे इसको फिर कम करेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको नॉलेज ले लेना है, उसके पास लाइफ टाइम उसको यूज करना है, राइट। ओके, सेम चीज, ये चिप्स वगैरह बहुत लोगों का फेवरेट होता है। देखो स्पेस कितना लेता है, स्पेस इतना सा ही लेगा वो चिप्स, लेकिन ब्रोकली आपके सामने आ जाएगा। कुछ लोग खतरनाक होते हैं, वो कहीं जाते हैं ना दिखाने के लिए ब्रोकली खाते, बोले एक्चुअल खाना तो अब होगा जी, बाद में फिर खाएंगे मजे से। तो जो चीजें आपको अच्छी दिखती हैं, कम जगह लेती हैं, इसका मतलब ये नहीं बहुत अच्छी है। वेजिटेबल्स आपके लिए हमेशा 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 बेहतर होते हैं, लेकिन हम उसको भी अगर बनाएंगे ना तो बहुत बेहतर तरीके से बनाते हैं, टेस्ट लेने मसाला मिला के बेहतर तरीके से, राइट। बहुत से बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का इस समय क्या पता है, क्या क्या हो गया है स्नैक्स, वो उनकी मम्मा ना वो पैकेट्स दे देती है, लेस का पैकेट हो गया, ये पैकेट हो गया, वो पैकेट हो गया, ले लो, आया सिंपल है। होता है कि नहीं होता है नॉर्मली घर में, राइट। तो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। एम्प्टी कैलोरी फूड्स, ये देखिए, एम्प्टी कैलोरी मतलब ये नहीं इनके अंदर कैलोरी नहीं होता, इनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता। ये ऐसे फूड्स हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो आपके बच्चों का फेवरेट है, डोनट्स, डोनट्स किसका किसका फेवरेट है? बहुत से लोग, जैम, फ्राइज, चिप्स, आइसक्रीम, जेली, केक, इन चीजों में न्यूट्रिशन जीरो होता है, कैलोरी फुल तूफान में होता है, और कोई भी इंसान उस कैलोरी को यूज नहीं कर पाता। वो सिर्फ बॉडी में स्टोर होते हैं, और फिर उनका मुंह फूलते जाता है, उनका पेट फूलते जाता है, और फिर उनको अगर कोई बोलेगा जी ऐसा हो गया तो वो बुरा मान जाए, राइट। तो ये चीजों से जितना दूर रहो उतना अच्छा। मैं एक चीज बताता हूं, 30 साल के बाद है ना, चीनी जो इंसान छोड़ दिया, चीनी, और आपका दूसरा चीज क्या है, व्हाइट सॉल्ट, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, 30 साल के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपको बीपी, शुगर, थायराइड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं वो 60 साल की उम्र में बोलते हैं ना खाने के लिए यार, अब तो बस लास्ट उम्र बाकी है, खा के मरेंगे साथ। मतलब खतरनाक लोग होते हैं। अब देखिए, इफ यू ईट इट यू बेटर बर्न एल इट एल्स यू विल स्टोर। अभी देखो, अगर आप कैलोरी ले रहे हैं तो इसको यूज कर लीजिए साहब, नहीं तो क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा और आप मोटे हो जाओगे, एज सिंपल एज। अगर आप जो खा रहे हो यूज कर लीजिए। अब वो यूज करने का मतलब ये नहीं कि आप क्या नाम है, आज से कुछ भी खाना चालू कर रहे हो, कल 2 घंटा भाग रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर आप खराब कैलोरी लेते हो ना, अगर आप खराब नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी चीज खराब नहीं होता, राइट, लेकिन वो फूड जो आपके बॉडी में ना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, अगर आप वो लोगे ना तो वो स्टोर हो जाएगा, जिससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, सिर्फ टेस्ट मिलता है, जो मैंने पीछे दिखाया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा। अच्छा, किसको किसको केक खाने के बाद भागने का मन होता है, जरा हाथ बोले, आज केक खा लिया अब भागूंगी, मिका बन जाऊंगी मैं। बोले पूरी सब्जी या छोले भटूरे खाने के बाद बोलते अब एक्सरसाइज करने में इतना मजा आएगा ना, ओए। किसको आता है? किसी को नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बॉडी को रिलैक्स मोड पे लेकर आती है। बोल दे अब सो जा, क्या होगा, 2 किलो वजन ही तो बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हमें वो फूड लेनी चाहिए जिससे हमें गुड कैलोरी मिले। ओके, सो गोज इन कोल्ड कम्स आउट वार्म, ये एक ना लॉजिकल चीज सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज है ना, हम बॉडी में ठंडा भी लो ना तो हमारी बॉडी से गर्म होकर ही निकलती है, आपको पता है। उस प्रोसेस में भी कैलोरी लगता है, मतलब प्रोसेस होता है। आप कभी देखिए, वो आप यूरिन भी जाते हो ना तो कहीं ना कहीं हॉट रहता है। क्यों? हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है, बर्निंग प्रोसेस होता है, कैलोरी बर्न होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगा, एडवाइस दूंगा, ठंडी चीजें जितना कम होना उतना लीजिए या मत लीजिए। इसीलिए कौन कौन सिर्फ वार्म वाटर यूज करता है?
आप ना, सच्चाई है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में वार्म वाटर ऐड करके देखो, उससे ही बहुत सारी चीजें आपका चेंज होती है। लेकिन कुछ खतरनाक लोग होते हैं, वो बर्फ पीते हैं, राइट? ये चीज मैंने आपको बताया। सो व्हाट्स रॉन्ग विथ जंक फूड? अब ये जंक फूड में क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर आप जंक फूड लेते हो तो हाई कैलोरी होता है, न्यूट्रिशन लो और न के बराबर होता है, राइट? और हमारे बॉडी को बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। डाइजेस्ट नहीं होती तो वो स्टोर हो जाता है फैट के रूप में, राइट? तो जंक फूड से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अगर आप फैट लॉस प्रोसेस में हो ना, मैं आपको लिख के दूं, सिर्फ आप 6 महीने जंक फूड छोड़ दो, सिर्फ 6 महीने जिद्दी बन जाओ, अपने आप को आईने में रोज देखो और बोलो नहीं साला बदल के रहेंगे। अपने पति के लिए नहीं, जो पत्नियां अपने पति के लिए होते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता इस धरती। अरे अपने लिए हो भैया, तुम्हारी भी जिंदगी कुछ है या नहीं है? ये जो पति अपने पति के लिए होते हैं उनसे भी बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। मैं सच में, मैं बड़ा क्लियर बोलता हूं लोगों को। आपका क्या है? अरे रुचि पालीवाल जी, आपको अपना बॉडी प्यारी नहीं है क्या? ये बताओ। सुबह उठ के ना आईना मत दिखा करो, ऐसे बोल दिया करो आई लव यू, अपने आप को प्यार कर लिया करो। जब आपका पेट अंदर हो ना तो अपने आप को शाबाशी बोला करो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। अगर आप खुद बेहतर होगे ना तो आप अपने पति के लिए बेहतर, आप अपने फैमिली के लिए बेहतर, आप अपने सोसाइटी के लिए बेहतर, आप अपने देश के लिए बेहतर। ऐसा कभी देखा 1 क्विंटल का इंसान बोल रहा है चलो आओ लोगों की सेहत अच्छा करते हैं? होगा क्या? नहीं होगा। तो जब आपका तन और मन, जब आपका मेन चीज है ना, जिस इंसान की बॉडी फिट रहती है ना, उसका दिमाग भी ज्यादा चलता है, किसी भी सिचुएशन में वो घबराता नहीं है। तो अपने लिए सारी चीजें करना है पहले और फिर फैमिली, राइट? ओके, एक पीस है ना, एक पीस आप चीज केक खाते हो ना, इसका मतलब समझो 60 वॉट का जो बल्ब होता है ना, 1.5 आवर, उसको जितना एनर्जी लगती है ना, उसके बराबर एनर्जी आपको एक पीस ऑफ चीज केक में मिलता है। वो यूज नहीं करते हैं, वो हम खा के सो जाते। 217 वो जो बर्गर, 217 कैलोरी का जो बर्गर, बिग बर्गर आप खाते हो ना, उसमें आप 88 माइल्स कार चला सकते हो। लेकिन 88 माइल्स में तो हम 4 बार खाना खाते हैं। दिल्ली में, दिल्ली से जयपुर आने में लोग 2 बार 3 बार बोले चूक ना जाना किंग का खाना, चूक ना जाना किंग का खाना, वो फिर खा लेते और फिर फैल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको नॉलेज लेना है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स आपको समझने हैं कि एग्जैक्टली कैलोरी कितना होता है। इसका स्पेशल सेशन होता है, मैं आपको बताऊं कैसे लेवल पढ़ा जाता है। ये जितना भी आपके कोच है ना, आप छूटने के बाद एक बार उनसे जरूर पूछना। न्यूट्रिशन लेवल पढ़ने का अगर आपको पता चल जाएगा ना, तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप सुधार सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा फैट आपके लिए अच्छा होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, कितना कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है और कितना मेरे बॉडी को जरूरत है, फाइबर है कि नहीं है, शुगर कितना है। अगर आप क्या नाम है न्यूट्रिशन लेवल पढ़ने सीख गए तो आप अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हो, आप थोड़ा सा अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हो। इसीलिए आपको रोज न्यूट्रिशन क्लब जाना है। न्यूट्रिशन लेवल सीखने के लिए आपको रोज न्यूट्रिशन क्लब जाना है, और वहां सिर्फ न्यूट्रिशन लेवल नहीं सिखाया जाता, बहुत सारी चीजें सिखाई, राइट? तो अब ये देख लेते, इट्स टाइम टू बी अवेयर ऑफ क्या, वेयर डज शुगर हाइड, व्हाट आर एम्प्टी कैलोरीज, हाउ मेनी कैलोरीज आर इन पॉपुलर बेवरेजेस, हाउ डू आई ड्रिंक फेवर कैलोरी। अब आप समझिए ये चीजें ना, ये आपको जानने की जरूरत है कि आप जितने भी पॉपुलर चीजें खा रहे हो, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो कोई भी ड्रिंक हो, उसमें आपको कैलोरी कितना मिल रहा है। अगर आप ये सब चीजें सीख लेना, शुगर कौन सी चीजें में कितना शुगर है, कौन सा है, आपको उससे कितना कैलोरी मिल रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्या नाम है अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक अच्छा कोच बन ही सकते हो। ये अपने कोच से एक बार जरूर पूछना, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक से धीरे धीरे आप सीखेंगे, एक दिन में नहीं सीखेंगे, राइट? अब प्लान ऑफ एक्शन क्या करना है आपको, ये समझिए। डोंट ड्रिंक सो मेनी कैलोरीज। ड्रिंक कैलोरीज मतलब क्या होता है पता है? ये जो कोक वगैरह होता है ना,
कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, जो आपके फेवरेट्स होते हैं, इनको ज्यादा नहीं लेना है या नहीं लेना है। मैं आपको बताऊं, ड्रिंक मोर वाटर, कीप डेली फूड लॉग्स। आपको ना फूड डायरी मान लो, आप फूड डायरी आपके पास होना चाहिए, या आप इतना आप अपने कोच को इतना फॉलो करो ना कि मुझे पता है कि जो इंसान कोच को फॉलो करता है ना, वो दीपक कौशिक की तरह अपने आइडल वेट पे आ जाता है। दीपक कौशिक जी बहुत बेहतरीन तरीके से अपना फैट लॉस किए हैं और इतना अच्छे से लिख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने अपने कोच की बात माना एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। तो ये आपको 4 चीजें अगर आप फॉलो कर लिए तो आप शायद अपने सेहत को बेहतर कर सकते हो। तो कैलोरी के बारे में सिंपल सी बात है, जो चीज आपको खा रहे हो ना उससे आपको कैलोरी मिल रहा है, एज सिंपल एज। अब वो कैलोरी कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कहां से लेना चाहिए कहां से नहीं लेना चाहिए, ये आप अपने कोच से जरूर पूछिए। और एक मैं मूल मंत्र देके जा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। पहला, बी कंसिस्टेंट इन न्यूट्रिशन क्लब, रेगुलर एंड कंसिस्टेंटली आप रोज आने चाहिए वहां पे ऑन टाइम। 7 बजे का न्यूट्रिशन क्लब का टाइम है तो 7 बजे आना है, 7:30 बजे का टाइम है तो 7:30 बजे, 6 बजे का टाइम तो 6 बजे आना है। अगर आप सिर्फ न्यूट्रिशन क्लब में रेगुलर रहना, बिलीव मी बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो न्यूट्रिशन क्लब में मिल जाती है। वो किसको किसको न्यूट्रिशन क्लब अटेंड करने में बहुत मजा आता है, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, सबको अच्छा लगता है। मैं जिस दिन न्यूट्रिशन क्लब ना अटेंड करूं मेरे को अच्छा नहीं लगता, बेचैनी सी होती है यार, आज न्यूट्रिशन क्लब मिस हो गया। तो न्यूट्रिशन क्लब रोज अटेंड करना है। दूसरा, सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो आप 9 बजे से पहले कर लो, और ब्रेकफास्ट में 200 से 300 से ज्यादा कैलोरी नहीं होना चाहिए, 200 to 300। लेकिन कौन सा कैलोरी, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप पराठा ले रहे, बोलो सुनील जी एक पराठा लिए 500 कैलोरी, अब उसको यूज नहीं करोगे क्योंकि उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता शेक के बाद आलस आती है। किसको किसको शेक के बाद आलस आती है? 90% लोगों को शेक के बाद आलस नहीं आती। रीजन बीइंग, क्या रीजन होता है, हम जो पराठा खाते हैं ना वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट तुरंत नहीं होता, उसको लिक्विड के फॉर्म तक आना चाहिए तभी हमारा बॉडी यूज कर पाती है। अब क्या है, हम लोग लिक्विड के फॉर्म, क्या एक पराठा आप खाने के लिए आराम से आधा घंटा लेना चाहिए, आधे घंटे में 4 पराठा लोग खाते हैं, और वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, वो प्रोसेस इतना टाइम लगेगा कि उसके बाद कुछ और खा लेते हैं। लेकिन शेक लिक्विड के फॉर्म में रहता है। शेक अगर लिक्विड के फॉर्म में दिया गया है ना तो इसके पीछे भी रीजन है, नहीं तो हर्बलाइफ इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बढ़िया, इतना बड़े बड़े कंपनी है जो रोटी के फॉर्म में बहुत सारी चीजें देती हैं। यार हर्बलाइफ तो पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी है, वो क्या पैकेट में नहीं दे सकती क्या? बिल्कुल दे सकती है, बट देयर इज अ रीजन ऑफ एवरीथिंग। आप लिक्विड के फॉर्म में जब शेक लेते हो ना तो आपके बॉडी को बहुत कम एफर्ट डालना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए, राइट? तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो 200 से 300 से कैलोरी ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो कैलोरी गुड फूड से आना चाहिए, गुड न्यूट्रिशन से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप, मैं ये नहीं बोलूंगा हर्बल लाइफ ही आप यूज करो, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा अगर आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हर्बल लाइफ ही होगा ना तो आपका दिन भर बहुत बेहतर जाएगा। जो लोग नए हैं मैं उनको सिर्फ गाइड करूंगा, ये आप कोच से पूछोगे ना तो आपको बताएंगे। दूसरा, आपका जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स होना चाहिए ना वो 100 कैलोरी तक होना चाहिए, लिख सकते हो। मिड मॉर्निंग मतलब 10 से 11 बजे, 100 कैलोरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका लंच होना चाहिए ना वो 500 to 1000 कैलोरी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, कितना आप एक्सरसाइज करते हो, कितना आप एक्टिव हो दिन भर, या सिर्फ ऑफिस में बैठे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तीसरा, आपका जो मिड इवनिंग स्नैक्स होना चाहिए अगेन 100 कैलोरी का होना चाहिए, 4 से 5 बजे। अगेन आपका जो डिनर होना चाहिए वो 7 से 8 बजे के बीच होना चाहिए, और डिनर भी अगेन 300 से कैलोरी ज्यादा, नॉट मोर देन 300, राइट? तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। बाकी ये जो मैंने अभी बताया ना दिन भर का कैलोरी, ये आपके कोच से आपको कंसल्ट करना है, आपको मे भी अलग भी चाहिए रहेगा, ये मैंने जनरल बताया, तो ये जनरल नहीं चलेगा, आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान लेना है अपने कोच से,
और कैलोरी को कंट्रोल रखना है। कैलोरी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कितना करें ये ध्यान देना है। कौन से फूड से कैलोरी ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, मुझे कौन कौन से फूड से कैलोरी लेना है, क्वेश्चन मार्क्स लिख लो। ये कॉल के बाद अपने कोच से जरूर पूछो, मुझे कौन कौन से फूड से कैलोरी लेना है। ये क्वेश्चन आप अपने कोच से जरूर पूछना, कल न्यूट्रिशन क्लब में भी जरूर पूछना, ठीक है? वो आपको 100% बताएंगे। तो सिर्फ एक चीज हमेशा याद रखो कि मुझे न्यूट्रिशन क्लब जाना है, मुझे न्यूट्रिशन क्लब जाना है, मुझे न्यूट्रिशन क्लब जाना है। जिन लोगों ने आज तक न्यूट्रिशन नहीं क्लब गए हैं ना, वो अपने कोच से अभी इसके बाद तुरंत फोन करेंगे और पूछेंगे सर न्यूट्रिशन क्लब किस चिड़िया का नाम है? ये वो मशीन है जहां से ऐसे लोग जाते हैं और ऐसे बाहर, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। मैं अपना रिजल्ट जरूर शेयर करूंगा विद द हेल्प ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड गुड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। मैंने अपना 13 kg सॉलिड मसल मास गेन किया है और इसके साथ साथ मुझे जो हेल्थ का बेनिफिट हुआ ही है, लेकिन जो नॉलेज गेन किया है ना वो शायद सभी को मैं वो दे सकता हूं, अपने पूरी फैमिली को। और डेफिनेटली मैं जिससे मिलता हूं, जिन मुझे लगता है कि हाँ उनको जरूरत है, डेफिनेटली मैं उनको शेयर करता हूं। तो आप सिर्फ खुद अच्छे नहीं होते हो, आपको अपनी पूरी फैमिली को सेहत अच्छा कर सकते हो और डेफिनेटली आप अपने जहां आप रहते हो वहां सभी का सेहत अच्छा कर सकते हो। सिर्फ एक ही शुरुआत से, क्या? अपनी सेहत अच्छा करो और नॉलेज। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। फिर कल मिलते हैं न्यूट्रिशन क्लब में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।